सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं अपील करना चाहूँगा सागर जिले के सभी निवासियों से जो इस पात्रता श्रेणी में आते हैं वे अपना पंजीयन कराएं। पंजीयन के लिए आप जो कोविन 2.0 का पोर्टल है या उसका जो ऐप है उसके माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं या फिर ऑन साइट भी इसमें पंजीयन की व्यवस्था की गई है। सागर नगर की हमारी प्रबुद्ध जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो नागरिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन तमाम नागरिक बंधुओं से बहनों से मेरा ये अपील है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की है कि अपना टर्न आने पे वैक्सीनेशन जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है वो ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन कारगर है और हमारी जो चेन है कोरोना की वह भी उसमें टूट रही है और इस चेन को तोड़ने के लिए तीव्र गति से वैक्सीनेशन हो, ऐसी व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वैक्सीन लगे और हम सब लोग लगवाने तैयार हैं। कोरोना के इस कठिन समय में एक अच्छी बात यह है कि अब कोरोना की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी लगाई जा रही है। मात्र 250 रुपए के छोटे से खर्चे पर निजी अस्पतालों में यह वैक्सीन उपलब्ध है। 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग इसके लिए पात्र हैं। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी है वे इसके लिए पात्र हैं। मैंने अपना पहला डोज लगवा लिया है, आप भी जल्दी से लगवा लीजिए। यह वैक्सीन कोरोना से आपको पूर्णतः बचाने में सक्षम है, साथ ही इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आइए जल्दी से वैक्सीन लगवाकर कोरोना मुक्त सागर, कोरोना मुक्त भारत बनाएं। जय हिंद। मैं SGN न्यूज़ के माध्यम से सभी सागर वासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सब भी कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि यह अपने आप में स्वदेशी वैक्सीनेशन है और ये आप सबके लिए बहुत ही सुरक्षित है। सबसे गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीनेशन करवाया है और यह वैक्सीनेशन कराने से ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है कोरोना से। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और वैक्सीनेशन करवाइए। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे देश में ही कोरोना कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको उपलब्ध कराया देश के लिए। हम स्वस्थ रहें, हमारा शहर स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, इसके लिए मेरी सभी देश के नागरिकों से अपील है कि वो ये कोविड-19 का जो टीका जो लगाया जा रहा है इसको लगवाएं। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अपने देश के हित के लिए हम ये टीका ज़रूर लगवाएं। ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, इसमें किसी भी किस्म का संदेह नहीं है। इसलिए मैं पुनः अपने नागरिकों से, देश के नागरिकों से, शहर के लोगों से अपील करता हूं कि इस टीके को जल्द से जल्द लगवाएं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस बात की बहुत ही हमें तसल्ली और प्रसन्नता है कि हमारी भारत सरकार की वैक्सीन है और यहीं पर बनाई गई हुई है और पूरी दुनिया में सफल हो गई है और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। तो एकता समिति की तरफ से मैं अपील करता हूं सारे नगरवासियों से कि इस मनहूस बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। सागर श्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। C7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। मैदान से कवर्स हट गए हैं, एक्टिवा 6G क्रीज पर रोमांचक गेम की उम्मीद और आते ही साइलेंटली दे मारा है 6। बिल्कुल शॉकिंग नहीं और ये एक और शानदार 6। इसे कहते हैं क्लीन हिट, एकदम क्लीन 6। ओह, बहुत ही दूर दे मारा है ये, एकदम स्मूथ हिट। और ये एक और 6 अपनी क्रीज में सेट है, कंफर्टेबली खेल रहे हैं, सबको कर दिया है हैरान। व्हाट अ 6! जी हाँ, नए BS6 एक्टिवा 6G के साथ इंडिया मारेगा एक बेहतरीन 6। एक्टिवा 6G, 6 changes the game।
सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने सरकारी और चिन्हित की हुई निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन को लेकर खास निर्देश दिए थे और व्यवस्थाओं को देखा था। सागर जिला कलेक्टर 1 मार्च को सरकारी अस्पतालों सहित प्राइवेट हॉस्पिटल में अग्रणी सागर श्री हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। 1 मार्च को इस हॉस्पिटल में आम लोगों के लिए जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो जिला कलेक्टर दीपक सिंह ने हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाओं को बारीकी के साथ देखा और यहां की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ मरीज को दी जा रही स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की तारीफ भी की। कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, अभी 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति और 45 ईयर्स से 59 ईयर्स के ऐसे व्यक्ति जो किसी इलनेस से प्रभावित हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। इसमें जो 60 साल से अधिक के उम्र के व्यक्ति हैं, उन्हें सिर्फ अपना फ़ोटो आईडी लेके आना है और जो 45 से 59 ईयर्स के हैं, उनको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि उनको बीमारी है। चूँकि अभी जो शासकीय संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो ₹250 तक प्रत्येक हितग्राही से चार्ज कर सकते हैं। तो मैं सागर जिले के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण के लिए पात्र हितग्राही हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं और सेशन साइट पे जाकर भी वैक्सीनेशन सेंटर में भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। नमस्कार, सागर श्री हॉस्पिटल सागर में अब कोरोना वैक्सीन चालू हो गया है। मेरा समस्त सागर नगर वासियों से अनुरोध है कि कोरोना वैक्सीन 60 साल से ऊपर वाले सभी लोगों का आवश्यक रूप से कराएं। धन्यवाद। सागर श्री हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए अलग से यूनिट तैयार किया गया है और बेहतर चिकित्सक इस यूनिट में मौजूद रहते हैं। एक दिन में करीब 150 लोग सागर श्री अस्पताल में आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। शहर के सागर श्री अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों के लिए विशेष सुविधाएं रखी गई हैं। जो लोग हॉस्पिटल सीधे वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, उनका नाम दर्ज करने के लिए पोर्टल की व्यवस्था रखी गई है और फिर वैक्सीनेशन हो जाने के बाद मरीज को विशेष सलाह और उत्साहवर्धन के लिए समझाइश यहाँ के चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। लगाए हुए मुझे 15-20 मिनट हो चुके हैं और मैं अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को जो उसके योग्य है उसको आगे बढ़ के फ़ौरन से फ़ौरन टीका लगवाना चाहिए और ये कोरोना महामारी से देश को स्वतंत्र करना चाहिए। और वैक्सीन लगने के बाद बिल्कुल किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं हो रहा है। सामान्य तौर पर जैसे थे वैसा ही लग रहा है। तो वैक्सीन लगाया जब उन्हें तो बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया है। बिल्कुल हल्के तरीके से वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल ही प्राइवेट में लगवाएं, खास तौर से यहाँ पे लगवाएं। बड़ी सुविधाजनक है, बड़े आरामदायक तरीके से उन लोगों ने ट्रीट किया और वैक्सीन लगवाने में सहयोग किया। लोगों को अधिक से अधिक आकर वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए और उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको अपना आईडी जो है वो लेकर आना है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद शायद यहाँ 250 रुपये लग रहे हैं और ज़्यादा समय भी आपका यहाँ पर जो है वेस्ट नहीं होता। मैं आया हूँ तो तुरंत लग गया है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई मुझे और मेरी एज भी 70 साल है और ब्लड डोनेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो और कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग आकर ये वैक्सीनेशन करवाएं और इसमें हॉस्पिटल के स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये एक बीड़ा उठाया है, तो इसमें ये सफल हो। सागर श्री अस्पताल में हमने जब से कोविड वैक्सीन की वैक्सीनेशन चालू किया है तब से कम हमने 400 से 500 लोगों का वैक्सीनेशन हमने कंप्लीट किया है। बहुत सफल रूप से कंप्लीट किया है। जो
अभी जनों में ये बातें चल रही है कि वैक्सीन बहुत ख़तरनाक है या उनको डर लग रहा है कि इसका कोई रिएक्शन हो सकता है, लेकिन हमने पहले लिया है। हम हेल्थ केयर वर्कर्स में आते हैं तो हमने पहले लिया है। हमें कोई भी 1% का किसी को भी रिएक्शन ना कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है और सक्सेसफुल जो 400-500 वैक्सीनेशन हुआ है वो बिल्कुल बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैक्सीनेशन के गाइडलाइंस हैं वो सागरश्री में पूर्ण तरीके से हम हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और सक्सेसफुली हमने उसको कंप्लीट करा है। फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों के उत्साह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सागर में लोग बड़े ही उत्साह के साथ कोविड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि लोग देशहित और जनहित का ध्यान रखने के लिए कोरोना की चेन को तोड़ने में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं।